Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about meditation. क्योंकि दिवाली आ रही है और क्यों दिवाली मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे इसके बारे में. बट उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So, अगर आपने मेरे नवरात्रि वाले 2 वीडियोस देखे थे जहां पे मैंने बात करी थी कि क्यों नवरात्रि का जो टाइम है वो 9 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जीज जो अर्थ पे हैं वो एक अलग लेवल पे होती हैं, बहुत ही हाई एनर्जीज होती हैं, एंड वो हमें हेल्प करती हैं हमारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में कॉन्शियसनेस रेज करने में. ठीक है. सिमिलरली दिस टाइम आज धनतेरस है और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि धनतेरस, छोटी दिवाली एंड मेन दिवाली, ये 3 रातें मेडिटेशन करने के लिए, अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, देन रात को सोना नहीं है, मेडिटेशन करनी है. ऑलराइट. सो अगर आप किसी भी तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में हैं, आप कुंडलिनी योग करते हैं, क्रिया योग करते हैं, शांभवी करते हैं, जो भी मेडिटेशंस आप कर रहे हैं, या आप सिर्फ मंत्र साधना करते हैं, या नॉर्मल जस्ट ब्रीदिंग करते हैं, कुछ भी जो भी आप करते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखिए. एंड दूसरी चीज़, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं मुझसे कि अब वो अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करें, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आप करना चाहते हो तो. सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर क्लिनजिंग, फॉर रिलीजिंग योर पास्ट लाइफ कर्मास, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर कनेक्टिंग विद द डिवाइन दैट इज देयर विद इन यू. ठीक है. सो ये सबसे बढ़िया टाइम है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने का. अगर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहो, और अगर नहीं भी कर रहे, दिस इज द बेस्ट टाइम. ओके. अब बात करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने बताया, ये 3 दिन एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, तो आपकी मेडिटेशंस में जो प्लैनेट्स हैं वो भी हेल्प करते हैं. ठीक है. एक तरफ से यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में. ऑलराइट. दूसरी चीज, 11/11 पोर्टल पे पड़ रही है ये दिवाली. सो छोटी दिवाली वाले दिन इट्स 11 नवंबर, एंड 11/11 पोर्टल है जो कि जनवरी 11 तक चलेगा. सो ये 2 महीने का पोर्टल है पूरा. एंड ये टाइम इट्स काइंड ऑफ, कैसे समझाऊं, इसको बोला जाता है इट्स काइंड ऑफ अ बिग शिफ्ट. ठीक है. ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने ये बोला सामने 0101 था. ठीक है. एनीवेज, सो ये एक तरह का एक शिफ्ट होता है एनर्जीज में, प्लैनेटरी मूवमेंट्स में. और भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो इस टाइम पे बहुत सारे प्लैनेट्स अपने मार्गी हो रहे हैं, स्पेशली सैटर्न. शनि की बात करें तो शनि जो है इस टाइम पे वक्री चल रहे थे, एंड वो 4 नवंबर से मार्गी हो गए हैं. सो वो चीज़ भी आपको हेल्प करने वाली है. दूसरा, 11/11 पोर्टल. 11/11 पोर्टल मैनिफेस्टेशंस के लिए बेस्ट है. अगर आप बहुत टाइम से कुछ तरह की किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को लगा रहे थे, या आप ऐसा कुछ भी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तो वो इस टाइम पे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस. और दूसरा, आप इस टाइम पे अपनी इंटेंशन सेटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. इंटेंशन सेटिंग का मतलब है कि सपोज एक तो इंसान है जो पहले से ये सब चीज़ें करता आ रहा है, और एक इंसान है जो अब स्टार्ट करना चाहता है. तो आप इस दिन से, स्पेशली इस रात से, अपनी आप कोई भी चीज़ चाह रहे हैं, उस चीज़ की इंटेंशन डाल सकते हैं, एंड देन उस पर मेडिटेट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. आप लोग दिन में जो करना है करिए, सेलिब्रेशंस करिए, लोगों से मिलिए, खूब सारे पकवान खाइए, लेकिन रात को अपनी रात वेस्ट मत करना. ठीक है. रात को मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट. सो अब आप लोग पूछेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशंस कर रहे हैं उनकी तो वही प्रैक्टिसेस होंगी, बट जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो क्या कर सकते हैं.
तो मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी श्वास पे ध्यान दें। अगर और कुछ नहीं तो प्रणव मंत्र, ओम मंत्र, गायत्री मंत्र पे कर सकते हैं। क्योंकि दिवाली है तो लक्ष्मी जी का जो मंत्र है या गणेश जी का जो मंत्र है उस पे आप कर सकते हैं, या फिर सिंपल नाम जप, ठीक है, सिंपल कोई भी नाम जप जिनको भी आप मानते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं बेस्ट चीज हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ बाइनॉरल बीट्स। यूट्यूब पे बहुत सारे बाइनॉरल बीट्स के वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे। एंड उस म्यूजिक के साथ अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपके लिए, अगर आपका ध्यान नहीं भी लगता है, होता है ना शुरू में जब हम नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन तो उस टाइम पे हमारा ध्यान नहीं लगता है कि बैठ नहीं पाते, बट बाइनॉरल बीट्स जो है वो आपको इस चीज में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। सो अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, मैं बोलूँगी आप बाइनॉरल बीट्स के साथ मेडिटेशन अपनी शुरू करिए। एक तो वो बहुत रिलैक्सिंग होता है, बहुत ही सूदिंग होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग में काम करता है। तो अगर आप कुछ एफर्मेशंस इस तरह की यूज़ कर रहे हैं तो आप बाइनॉरल बीट्स, ये म्यूज़िक लगा के अगर वो चीज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। दूसरी चीज, मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी चक्रास के ऊपर, तो वो चक्रास की एफर्मेशंस हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ वो ही करो, बट वो भी आपको हेल्प करेगा आपके माइंड को थोड़ा सा एक वो उस स्टेट में आने के, ठीक है, जो मेडिटेटिव स्टेट में आने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद आप ध्यान लगाइए, आप जो भी करना चाहते हैं वो करिए, बट करना जरूर है, ठीक है। आप सिर्फ अपने ही लिए कुछ नहीं कर रहे। इस टाइम पे हम लोग जो भी मेडिटेशन करेंगे हम सभी, और इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से अगर हम सब मिलकर इन 3 नाइट्स पे अगर हम सब मिलकर मेडिटेशन करेंगे, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस रेज होगी तो उसी तरह से वो और हेल्प करेगी अर्थ कॉन्शियसनेस को रेज होने में। ऑलराइट, वो ऑलरेडी जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अर्थ है वो 3D लेवल से 4D एंड देन 5D में जा रही है, ठीक है। तो ये टाइम है अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करने का, कॉन्शियसनेस रेज करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर कहीं किसी टाइम पे आपने मेडिटेशन छोड़ दी थी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बीच में रुक गई, तो ये बेस्ट टाइम है उस चीज को दोबारा से स्टार्ट करने का। ऑलराइट, एंड आई एम श्योर आप सब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि ठीक है, हम दिन में पूरा एंजॉय करें इन फेस्टिवल्स को अच्छे से, बट मेडिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है हम सभी की लाइफ का। एंड अगर आप सभी इस चैनल से जुड़े हैं, आई एम श्योर आप सब कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ऑलराइट, सो ये 3 दिन जरूर 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 मेडिटेशन करनी है। रात को जितनी भी ज्यादा देर तक आप कर सकते हैं मेडिटेट करिए, ठीक है। एनर्जीज जैसा मैंने बोला एक अलग लेवल पे हैं। 11-11 पोर्टल है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है, और ये 2 महीने तक चलेगा ये पोर्टल, ठीक है। और डिफरेंट प्लानिटरी मूवमेंट्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, हालांकि मैंने पढ़ रखा है, बट उस चीज़ के बारे में हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे भी कहा जाता है जो लोग मेडिटेशंस करते हैं, एंड स्पेशली कुछ हायर मेडिटेशंस, तो 6 महीने बाद उनका जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो उनका चार्ट है, जो उनकी कुंडली है, वो काम नहीं करती, फिर वो अलग लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी एक अलग लेवल पे होती है। एंड वो जो प्लैनेट्स होते हैं, जो प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है उनकी लाइफ में, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। सो दिवाली भी इंजॉय करनी है और रात को मेडिटेशंस भी अपनी करनी है जरूर। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड सेफ दिवाली। एंड मैं मिलती हूँ आपसे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।